26 फरवरी का। अच्छा, पूरा अनुभव लेना है और महाकुंभ में एकदम आनंद लेकर के पूरा अगर मैं इसके अनुभव की बात करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको शब्दों के रूप में मेरे से लेना चाह रहे हैं। तो अभी कुंभ शुरू भी नहीं हुआ, अभी 2 दिन बाकी हैं और 6 तारीख से हम लोग आए। आज कितनी तारीख होगी? आज हो गया 10 तारीख हो गई, 11 हो गई, यानी कि 5 दिन हो गए। 5 दिन में इतना हमको आनंद आया, इतना कुछ आनंद आया कि उसके लिए मतलब अद्भुत अंदर से भाव विभोर है। तो सनातन की जो शक्ति है, सनातन की जो परंपरा है, जो गौरवशाली अतीत सनातन का है, जिसको लोग समझते भी नहीं है और जिसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लाइटली ऐसे ले लेते हैं। भाई सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। कोई भी सनातन विरोधी यदि कहे कि हम सनातन को तोड़ देंगे और या धर्म परिवर्तन करके उसका जो है संख्या कम कर लेंगे, अपना वर्चस्व जमा लेंगे, दुनिया की किसी भी शक्ति में वो ताकत नहीं है जो सनातन को चोट भी पहुंचा दे। लेकिन सनातन धर्मी को एक को जगने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि आपके पास क्या खजाना है, आप कितने मजबूत हैं। सनातन का खजाना यहाँ पर आके अनुभव होगा। कैसे अनुभव होगा? हमारे तमाम ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी योगी जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किए होते हैं, अपना घर परिवार नाते रिश्तेदार बेटे बहू सब कुछ छोड़ करके सनातन के इतिहास के लिए, सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और इसके लिए अपने जीवन को आहुत किए हुए हैं। आप जरा विचार करके देखिए कि हम तो कोई छोटी सी चीज को त्याग नहीं सकते, छोटे से मोह को नहीं त्यागते, छोटे धन को नहीं त्यागते, स्थान को नहीं त्यागते, लेकिन जैसे सनातन धर्मी, ऐसे तपस्वी योगी आचार्य महामंडलेश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूरा जीवन समर्पित करके केवल और केवल सनातन की रक्षा के लिए, केवल और केवल हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को जिंदा रखने के लिए अपना जीवन सर्वस्व करके यहाँ पर उपस्थित हैं। तमाम तीर्थों को चलाते हैं, 4 तीर्थ हैं और जो है तमाम मठ हैं, मंदिर हैं, जहाँ पर जाकर के हम तीर्थ करके और अपने आप को गौरवान्वित करते हैं और लगता है कि हम तो बहुत पुण्य करके आ गए। तो सारे तीर्थ यहाँ चल के उपस्थित हुए हैं। कितनी बड़ी बात है। यदि कोई एक व्यक्ति चाहे कि मैं सारे धर्मात्माओं के, सारे धर्मगुरुओं के दर्शन करूंगा, सभी तीर्थों में जाऊंगा, तो मैं आपको दावा दे रहा हूँ उसका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी। वो सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर पाएगा, सारे तीर्थों का लाभ नहीं ले पाएगा। इसीलिए सारे तीर्थ यहाँ पर चल के आए हैं। ये महातीर्थ है और सबसे बड़ी संयोग की बात यह महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है। 144 वर्ष के बाद ऐसा संयोग बना है और सबसे बड़ा संयोग ये है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भी एक बड़ा संयोग है और वो अपने पूरे सर्वस्व न्यौछावर करके इस कुंभ की दिव्यता और भव्यता के लिए अपना पूरे तरीके से समर्पित है। और अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी एक योगी हैं, उनको आप साधारण मत लीजिए। वो गुफाओं से, कंदराओं से चलकर आए हैं, जहाँ से हम नागाओं की बात करते हैं। आज मीडिया में नागा छाया हुआ है। आज ही नहीं, जब कुंभ की बात होती है तो कुंभ में नागाओं को हाईलाइट किया जाता है। नागा कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत अद्भुत चीज है। उनको सारी साधन सुविधाओं से दूर हैं, सारी हमारी आधुनिक सुविधाएं उन सबसे दूर हैं। उनको ना कपड़ा चाहिए, ना फोन चाहिए, ना मकान चाहिए, ना कुछ चाहिए, ऐसे ही पकड़ घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं केवल जीवन यापन करने के लिए, भोजन करने के लिए वो बाहर निकले हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है और लाखों की, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति में धक्का मार के, ठोकर मार के, और केवल समाज के उत्थान के लिए आध्यात्मिक रूप से समाज विकसित हो, सनातन की शक्ति मजबूत हो, प्रखर हो, प्रत्येक युवा, मेरे जैसा युवा उसको महसूस करे, समझे। आप किसी भी एक नागा साधु के पास बैठ के देखिए, किसी भी सन्यासी के पास बैठ के देखिए, वो आपके जीवन के कल्याण के वो मंत्र दे देगा कि आपका पूरा जीवन लग जाएगा साहब पढ़ाई करने के लिए।